नमस्कार साथियों, एक बार फिर आज हाजिर हैं हमारे YouTube चैनल कल्पित क्लासेस पर। आज का हम विषय लेकर आए हैं संधि। संधि सर्वप्रथम संधि शब्द सम उपसर्ग दुधाए धातु की प्रत्यय के द्वारा सिद्ध होता है संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? वर्ण संधानम संधि कहा जाता है। वर्ण संधानम संधि सूक्ष्म रूप से देखा जाए वर्णों के संधान को, वर्णों के मेल पर, वर्णों के अंदर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। द्वयो वर्णयोः परस्परम मेलनम यत् संधानम वा जायते तत्संधिर इति कथ्यते। दो वर्णों के, स्वरों के, व्यंजनों के परस्पर मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है, वह संधि कहलाती है। नेक्स्ट, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि के भेद। संधि 5 प्रकार की मानी गई है। संधि 5 प्रकार की मानी गई है। हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 5 भेद हैं। संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्रथम अच संधि, अच संधि। नंबर 2 हल संधि, हल संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। नंबर 4 प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि। नंबर 5 स्वादि संधि। कौन सी? स्वादि संधि। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 प्रकार की संधि बताई गई है। प्रथम अच संधि, द्वितीय हल संधि, तृतीय विसर्ग संधि, चतुर्थ प्रकृति भाव संधि व पंचम स्वादि संधि। आज हम पढ़ेंगे अच संधि। अच किसे कहा गया है? जैसा कि आपने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा होगा, अचः इति स्वरः, अचः इति स्वरः। अच स्वरों को कहा गया है। किसको कहा गया है? स्वर। हिंदी में इसको स्वर संधि भी कहा जाता है। हिंदी में इसको स्वर संधि भी कहा जाता है। स्वर संधि के कौन कौन सी है? स्वर संधि। स्वर संधि में प्रथम दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। द्वितीय यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। तृतीय गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। चतुर्थ वृद्धि स्वर संधि व पंचम अयादि स्वर संधि, स्वर संधि व छठी संधि आती है इसमें पूर्व रूप संधि। कौन सी? पूर्व रूप संधि व सातवीं आती है पर रूप संधि। मुख्यतः अच संधि में दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप संधि व पर रूप संधि मानी गई है, जिसमें हम आज करेंगे दीर्घ स्वर संधि। कौन सी करेंगे? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को पढ़ेंगे तो वैयाकरणी के अनुसार दीर्घ संधि का जो सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ है, अकः सवर्णे दीर्घ है। सूत्रों को समझने की कोशिश करें। सूत्रों से हमें, सूत्रों की परिभाषा के द्वारा, वृत्ति के द्वारा हमें संधि बड़ी ही आसानी से आती है, वह सीखने में की क्लिष्टता नहीं लगती। अकः, जैसा कि
अक सवर्णे दीर्घ है। इसने कहा कि अक, अक क्या है? इस सूत्र के अंदर अक एक प्रत्याहार है। संज्ञा प्रकरण में आपने पढ़ा होगा, माहेश्वर सूत्रों के द्वारा बनाए जाने वाले द्वाचत्वारिंशत् प्रत्याहार हैं। उन प्रत्याहारों में यह अक क्या है? प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में कहाँ से कहाँ तक चलेगा? आई उनके अकार से लेकर और ऐश्वर से लेकर और रिल ऋ के ककार तक चलेगा। सवर्णी, इसने कहा कि समान वर्ण परे होने पर, अक सवर्णे दीर्घ है, कहता है कि दो परस्पर स्वर समान वर्णी परे हो तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर अक ज्ञात करना है। इसने कहा कि ए, ई, ऊ, री और री। मित्रों मैं आपको बता देता हूँ, री हालांकि प्रत्याहार अक प्रत्याहार में आता है। ऋकारो अपि द्वादश, संज्ञा प्रकरणम यह कहता है ऋकार 12 प्रकार की मानी गई है, लेकिन इसका दीर्घ रूप नहीं होता है। ऋकारो अपि द्वादश तेषाम हर्षाभावात्, यह री 12 प्रकार की मानी गई है संस्कृत में। हमारे वैयाकरण ही कहते हैं। यदि यहाँ पे सूत्र देखें तो कहता है अक सवर्णे दीर्घ है, अक प्रत्याहार के समान वर्णी, यानी कि ए के सामने यदि ए हो या आ के सामने यदि आ हो, यदि ए के सामने आ हो या आ के सामने आ हो, तो समान वर्णी परे होने पर दोनों को एकादेश आ ही होगा। आ स्वर ही दीर्घ में बदल जाएगा। परस्पर दोनों समान वर्णी होने पर यहाँ पर सेम ऐश्वर, ईश्वर, ऊश्वर, रीश्वर तक ही मानेंगे। री को हम दीर्घ रूप नहीं मानेंगे। री 12 प्रकार की होती है और उनका छोटा ही रूप माना जाता है, लघु रूप ही माना जाता है। लिकारो अपि द्वादश तेषाम हर्षाभावात्। अब यहाँ पे हम दीर्घ संधि का उदाहरण, सिंपल सा उदाहरण आपको करवाएंगे। पर्याय कर सभी को आता है। विद्या प्लस आलय है, विद्या प्लस आलय है। आस्वर सामने आस्वर, दोनों को मिलाया यहाँ पर, तो दोनों के स्थान पर एक का आदेश होने पर यहाँ रूप बन गया विद प्लस आ प्लस लय है। रूप सिद्ध होगा विद्यालय है, यह शुद्ध रूप होगा। अक है सवर्णी दीर्घ है, सूत्र के माध्यम से यहाँ पर विद्यालय रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार हम ई का उदाहरण देखेंगे। मही प्लस ईश है, मही प्लस ईश है, क्या स्वर है? ईश्वर है। दोनों समान वर्णी हैं। अक सवर्णी दीर्घ की प्रवृत्ति होगी, दोनों ई के स्थान पर एक आदेश होगा। बड़ी ई आ गई, यहाँ पर हमारा रूप ईश्वर निकल गया, यहाँ बड़ी ई आई, इस ई के स्थान पर सह बचा, रूप हमारा शुद्ध हुआ महिष है। क्या हुआ? महिष है। क्या हुआ? महिष है। अक सवर्णी सूत्र के द्वारा महिष है, इकारांत रूप सिद्ध हुआ। तत्पश्चात ऊ का उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर वधू, किम वधू प्लस उत्सव, उत्सव, फिर वधू के अंदर ऊस्वर, यहाँ भी ऊस्वर, दोनों समान वर्णी होने से एक दीर्घ स्वर हुआ। वध प्लस ऊ प्लस स्व है, सिद्ध करेंगे तो रूप सिद्ध होगा वधुत्सव है, वधुत्सव है। इति सिद्धम, इति सिद्धम। री का उदाहरण देखेंगे, री का उदाहरण देखेंगे। होत्री प्लस रीकार है, होत्री प्लस रीकार है। तय में क्या स्वर मिला? री स्वर मिला। सामने फिर री मिला, दोनों को मिलाया, दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो गई। रूप सिद्ध होगा हो त्री तय प्लस री प्लस कार है, यह रूप सिद्ध हुआ हो त्री कार है। यह हमारी दीर्घ स्वर संधि, यह हमारी दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि ही। केन सूत्रेण अकस्वर्णे दीर्घ है, अकेस्वर्णे दीर्घ है, आकेस्वर्णे दीर्घ है। सूत्र के द्वारा
दीर्घ संधि की प्रवृत्ति हुई है। ध्यान सूत्र के माध्यम से, लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से हमें संधि, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय इत्यादि सभी प्रकरणों को पढ़ने में, समझने में बहुत ही आसानी रहती है।